दोस्तों, आज की जो कहानी है वो वाकई में काफी दुख भरी कहानी है। एक पति जो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, कुछ बनाने के लिए वो दिन रात मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करता था, ऑटो चलाता था, जो उससे वो बन पाता था पैसे कमाने के लिए वो सब चीजें वो करता था ताकि उसकी पत्नी जो है वो कुछ बन पाए, और उसको जो है अंतर्गत एक सरकारी टीचर बना के छोड़ता था। और जैसे ही वो सरकारी टीचर बन जाती है तो उसको जो है वो अपने पति के साथ चलने में काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। और जैसे वो शहर की तरफ जाती है और शहर की उसकी हवा लग जाती है, तब वो कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे जो है हर कोई चिढ़ाता है कि तुम सरकारी टीचर हो और तुम्हारा जो पति है वो एक ऑटो ड्राइवर है, और इसीलिए मैं तुमसे जो है वो तलाक लेना चाहती हूँ। तब वो पति जो है वो कहता है कि ये सब मत करो, ऐसे में जो है मेरी जमा पूंजी जितनी भी थी मैंने तुम्हारे पे जो है सारी चीजें तुम्हारे पे लगा दी, और जितना भी मैंने तुमसे प्यार किया है अब मैं किसी और से नहीं कर पाऊंगा। एक हंसता खेलता परिवार तुम इस तरीके से मत वो करो, तुमको कोई कमी है तो तुम मुझे बताओ। तब वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, बिल्कुल भी जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैं तुमसे जो है अब दूर जाना चाहती हूँ। और ना चाहते हुए भी दोनों लोग का जो है वो तलाक हो जाता है। पर यहाँ पे जो है वो जो लड़का जो इतनी मेहनत करने के बाद अपनी पत्नी को जो है वो सरकारी टीचर बनाया था, वो एक दिन जो है सोच लेता है, ठान लेता है और खुद भी कड़ी मेहनत करके 3 से 4 साल बाद जो है वो खुद ही एसडीएम बन जाता है। और एसडीएम जो है समय का चक्र ऐसा घूमा, जब वो जिस जो है टीचर जिस स्कूल में वो टीचर थी उसी स्कूल में जो है जब 15 अगस्त में एक फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, तब वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे उसका पति ही आता है। और वो देख के जो है वो सोच में पड़ जाती है कि ये जो है कैसे एसडीएम जो है, मैंने तो इसको छोड़ दिया था पर ये एसडीएम कैसे बन गया। पर ये वो एसडीएम जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है तो उसको उसके साथ क्या करता है वो आपको देख के काफी आश्चर्य लगेगा, और कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि शायद इसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को, कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है बिपिन नाम का एक जो है लड़का रहता है जो कि अपने माँ बाप का एक लौती संतान थी। बहुत जो है वो बड़े परिवार से नहीं था, किसान का बेटा था, और वो काफी पढ़ने में अच्छा था, पर उसके घर में गरीबी के कारण वो आगे की पढ़ाई जो है वो नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे ज्योति जो है वो भी ऐसी ही थी, वो भी काफी ज्यादा पढ़ने में अच्छी थी, पर उसके भी परिवार में काफी ज्यादा गरीबी थी जिसके कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। ये जो है ये सिलसिला चल रहा था, तभी जो है वो बिपिन के घर से ज्योति के लिए रिश्ता जाता है। तो यहाँ पे जो है ज्योति के माँ बाप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो है ज्योति कहती है कि मुझे अभी आगे और पढ़ाई करनी है। तब वो कहता है, उसके माँ बाप जो है वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें हम आगे पढ़ा सकें, तुम जो है अब जो भी है अपने ससुराल में करना। तब वो जो है वो दोनों की शादी हो जाती है, पर दोनों पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छे थे। तब यहाँ पे जो है ज्योति कहती है कि मुझे जो है आगे की पढ़ाई करनी है, वो कैसे करवाएंगे वो आपका जो है आपकी प्रॉब्लम है, पर मुझे आगे जो है वो पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना है, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती हूँ। तब वो जो है बिपिन वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें जो है कुछ न कुछ बनवाऊंगा। तब उसने जो है बीएड का एडमिशन लेने का सोचा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पैसों की तंगी थी, और उसी में जो है उसके माँ की अचानक तबियत खराब हो जाती है। बिपिन इसमें काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर जो है ज्योति को एडमिशन लेना था बीएड में, और उधर जो है उसकी माँ की तबियत भी खराब हो गई थी, इसमें जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो सोचने लगा कि अब इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। तब उसने जो है सेकंड हैंड एक ऑटो लिया, और वहीं पे जो है वो ऑटो जो है वहीं से स्टार्ट करना और चालू करना जो है वहीं से चलाना स्टार्ट कर दिया। और यहीं पे इस तरीके से काफी ज्यादा उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहती थी, और उसकी पत्नी को भी पढ़ाई करनी थी। इसमें काफी ज्यादा वो मेहनत करता, दिन में ऑटो चलाता, रात में जो है वेटर का काम करता, और इस तरीके से कुछ न कुछ उसकी माँ का जो है दवाई जो है वो चलती रहती थी। वो कुछ ज्यादा तो ठीक नहीं थी पर कुछ ठीक थी, और इस तरीके की परेशानी का जो है दौर चल ही रहा था। कैसे भी मुसीबत में जो है रह के बिपिन जो है वो ज्योति का
बीएड 2 साल का जो है वो कंप्लीट कराया, मेहनत करके उसने जो है उसको पैसे दिए और अपनी पढ़ाई छोड़ के ज्योति को पढ़ाया, कुछ बनाने के लिए उसने सोचा। और यहाँ पे इसी दौरान जो है वो ज्योति जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके घर में कुछ खुशी का माहौल हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके 9 महीने बाद जो है उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है, जिसमें विपिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर यहाँ पे इस तरीके से जो है इनकी लाइफ चलती रहती है। और वहीं पे जो है कुछ दिनों बाद जो है ज्योति का जो है उसने सरकारी शिक्षक में जो है उसने पेपर जो है ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो उसका जो है पेपर था, पेपर वो देने गई, 1 हफ्ते बाद उसका पेपर था, पेपर देने गई और उसका जो रिजल्ट है वो 2 से ढाई महीने बाद आया। और जैसे ही उसने जो पेपर दिया और उसका रिजल्ट आया जिसमें वो पास हो गई और वो जो है वो टीचर बन गई थी गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट स्कूल की वो टीचर बनने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश थे और उसका जो है वो दूसरी जगह जो है दूसरे शहर में जो है उसकी जो ड्यूटी है वो वहाँ लगी थी। तो यहाँ पे जो डेली अप डाउन करते थे, तो इसमें जो है विपिन ने कहा कि तुम जो है वो इत्मीनान से जाओ, अपनी ड्यूटी करो और अपनी जो है अपनी लाइफ जो है वहाँ पे आराम से जियो, मैं यहाँ पे अपनी बच्ची को संभाल लूँगा। तब वो कहती है कि आप अकेले परेशान हो जाएंगे, मैं जो है आप भी चलिए। तो बोलते हैं कि मेरी माँ जो है वो तबीयत उसकी भी ख़राब है और कोई देखने वाला नहीं है, तो यहाँ पे तुम जो है कुछ दिन जाओ, वहाँ पे काम करो और फिर जो है यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र इस शहर में करवा लेना। तब जो है ज्योति वो चली जाती है और ज्योति जो है वहाँ जैसे ही जाती है तो उसका माहौल, उसका वातावरण काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो क्योंकि वो कभी शहर की तरफ नहीं गई थी, पर अब उसको वहाँ पे रहने को मिला था, वो वहाँ पे रहने लगी, स्कूल में जो है वो जाने लगी, बीच बीच में अपने घर आती, अपने बच्ची से मिलती थी। और बच्ची से मिलने के बाद जो है इस तरीके से अब वो सोचने लगी कि छोटी बच्ची है, मैं उसको साथ में ही लेके रखूं, तो अपनी बच्ची को भी जो है वहाँ अपने पास रखती थी। यहाँ पे इस तरीके से होने लगा। उसके बाद जो है अब जब भी विपिन उससे मिलने आता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके स्कूल पर विपिन जो है वो पहुँच जाता है, तब ज्योति जो है घर में आके काफ़ी कलेश करती है और कहती है कि आप जो है एक ऑटो ड्राइवर हैं, सब लोग मेरा हंसी उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और आप ऐसे ही जो है वो चले आते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, आप मेरी सिर्फ इंसल्ट करते हैं। तब वो कहता है कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया है, अगर कोई गलती है तो माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अपनी बच्ची को जो है वो घर ले चलते हैं और अब तुम अपना ट्रांसफ़र भी जो है वो करा लो, क्योंकि अब 5-6 महीने हो चुके हैं, अब अपनी मुसीबत जो है वो बताओ और ट्रांसफ़र अपना करवा लो। तब वो कहती कि नहीं, मैं इस शहर को छोड़ के नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी, अब मैं सोच रही हूँ कि आपसे तलाक ले लूँ। तब वो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझसे तलाक तुमको क्यों चाहिए। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जिससे विपिन चला जाता है घर की तरफ और गांव जाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और 1 हफ्ते बाद वो सही मूड में सोचता है कि शायद है कि जो ज्योति है वो गुस्से में थी, इसके लिए ऐसा कुछ बोल दी है, पर अब चलता हूँ उसको मनाता हूँ। तो वो एक जो है गुलाब ले जाता है और जैसे ही नॉक करता है दरवाजे को, तो यहाँ पे जैसे ही ज्योति जो है खोलती है दरवाज़ा, तो देखती है कि उसके साथ एक लड़का जो है उसी के स्कूल का टीचर जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तब वो देख के जो है विपिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो लड़का था वो चला जाता है और उठ के फौरन ही वहां से निकल लेता है। तब यहाँ पे वो फिर से उन दोनों की लड़ाई होती है और कहते हैं कि ये जो है लड़का तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है। तब वो कहती है कि यहाँ पे जो है स्कूल का काम चल रहा था, इसीलिए मैंने उसको बुलाया था और कोई कारण नहीं है। तब वो कहती है कि मुझे तुमसे मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तुम मुझे तलाक दे दो। तब वो कहता है कि एक दिन देखना तुम बहुत पछताओगी, तुम जो है ये सब चीज़ें कर रही हो। तब वो कहती है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं वो करनी है, बस मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और तुमको मैं एक बात बता दूं, जो यहाँ पे बैठा हुआ था वही मुझसे प्यार करता है, मैं उससे शादी करूंगी। तब वो ये सब चीज़ों को जो है काफ़ी झंझोड़ देती है, पर यहाँ पे उसके ज्योति के माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा समझाते, पर वो किसी की बात नहीं मानती और अंततः उससे जो है तलाक ले लेती है। पर यहाँ पे विपिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लड़की को अपने पक्ष में लेता है, अपने कस्टडी में ले लेता है उसकी परवरिश को, और सोच में पड़ जाता है कि ऐसा उसने इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे एक ऑटो ड्राइवर कहा, ये सब सोचे, क्योंकि वो भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब उसने ठान लिया था कि मैं भी अब अपने लिए कुछ करूँगा, मैं भी कुछ जो है वो पढ़ाई लिखाई करूँगा, पर उसके पास पैसे ना
होने के कारण वो वहीं पे रुक जाता था। वहाँ पे उसके जो है गांव में एक छोटी सी जमीन थी, में उसके एक रोड पे लगी हुई एक छोटी जमीन थी जिसको वो बेचता है, जिससे 20 लाख रुपए आते हैं और उसको जो है वो अपनी माँ के इलाज के लिए लगाता है। माँ के इलाज करने के बाद उसका जो है वो उसके कुछ पैसे जो है वो बच जाते हैं, जो कि अपनी पढ़ाई में लगाता है। और कड़ी मेहनत करने के बाद 3 से 4 साल बाद जो है वो एसडीएम के रूप में सेलेक्ट हो जाता है। और ये मंजर देख के उसके माँ बाप काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि आज शायद ज्योति होती तो शायद ये सब चीजें जो है वो अलग होती। पर कहीं ना कहीं वो सोच भी रहा था कि अगर ज्योति होती तो शायद मैं एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर ही रहता, पर यहाँ पे आज मैं एसडीएम हूँ तो कहीं ना कहीं ज्योति जो है ज्योति की वजह से हूँ। कभी वो मुझे मिलेगी तो मैं उसको थैंक्स जरूर बोलना चाहूंगा। ये सब दौर जो है वो चलने लगा, पर यहाँ पे ज्योति को कुछ खोज खबर नहीं थी कि जो है विपिन वो एसडीएम बन चुका है। क्या उसने कभी जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो है कभी सोचा ही नहीं, और ना ही अपनी बेटी से मिलने का सोचा उसने। तभी उस जो है 15 अगस्त का फंक्शन था और उसके स्कूल में जो है चीफ गेस्ट के तौर पे विपिन आता है। और जैसे ही वो उसको देखती है तो काफी आश्चर्य रह जाती है, सोचती है कि ये एसडीएम कैसे बन गया है। तो जैसे ही फंक्शन खत्म होता है तो वो उससे मिलने जाती है, पर वो उसको इग्नोर करके जो है वो चला जाता है। तब उसका एड्रेस जो है वो ढूंढती है, दूसरे दिन उसके ऑफिस जाती है और ज्योति कहती है कि तुम एसडीएम कैसे बन गए, तुम तो एक मामूली से ऑटो ड्राइवर थे। तब वो कहता है कि तुमने शायद भूल कर दी कि तुम अगर पढ़ने में अच्छी थी, मैं तुमको अगर पढ़ा सकता हूँ तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ और कुछ बन सकता हूँ। तुम्हारी डिग्री मेरी डिग्री जो है वो तुम्हारी डिग्री से काफी ज्यादा अच्छी थी, पर मैंने सिर्फ तुम पे ध्यान दिया, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तब वो कहता है कि तुम छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हारा जो है मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है। तुम तो उससे जो तुम्हारा फ्रेंड था उससे शादी करने वाली थी, तुमने तो शायद शादी भी। तब वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे जो है धोखा दे दिया। मुझे बाद में पता चला कि उसकी खुद भी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं। वो सिर्फ मेरे पैसों पे ऐश करना चाहता था, वो सोचता था कि मुझे और पैसे मिल जाए और मेरा सिर्फ उसने यूज़ करना चाहा। अच्छा था कि मुझे सही वक्त पे पता चल गया, पर सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वो तुमसे जो है वो डिवोर्स लेके की। आज तक मैं पछता रही हूँ, और बताओ मेरी बच्ची कैसी है। तब उसने फ़ोटो दिखाई और जैसे ही उसको फ़ोटो दिखाई अपनी बच्ची की तो काफ़ी ज़्यादा वो रोने लगी। अब यहाँ पे वो कहती है कि मुझे एक बार अपनी बेटी से मिलवा दो, इतना जो है मेरे पर कर दो, इतना अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया हो तो इतना कर दो। तब वो कहता है कि प्यार तो मैंने तुमसे बहुत किया, पर अगर तुम्हारी यही शर्त है तो ठीक है, मैं तुमसे अपनी बच्ची को मिलवाने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन वो अपनी ऑफिस लेके आता है अपनी बच्ची को और उससे मिलवाता है। जैसे ही मिलने के बाद बच्ची जो है आए दिन उससे अपने माँ से मिलने के लिए जिद करती है, तो यहाँ पे विपिन जो है उससे मिलवाता था। तब यहाँ पे उसके माँ बाप ने सभी ने सलाह दी कि क्यों ना तुम फिर से उससे शादी कर लो, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाती है। तब वो कहता है कि मैं उस औरत को या किसी भी औरत को अब शादी में पत्नी के तौर में अब मैं किसी को नहीं अपना सकता, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा धक्का खाया है। तब वो कहते सभी लोग समझाते हैं, और यहाँ पे जो है वो ज्योति भी काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ना मुझे ऐसी नौकरी चाहिए और ना ही मुझे अब कुछ भी चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो उसने सिर्फ अपनी बच्ची के कारण उसको अपना लिया और फिर से वो जो है अब साथ में रहने लगे। इस तरीके से कुछ स्टोरी थी, ज्योति को ऐसा सबक मिला और विपिन ने जो ये सोचा कि अगर ज्योति ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता तो शायद है कि मैं आज एसडीएम बन चुका होता। तो इस तरीके से उसने प्यार निभाया, पर ज्योति ने अंतोगत शहर की हवा लगने पे ऐसा कुछ किया। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।